प्रदेश कन्नौज। विसरों के मसले को समझाने वाली खाकी जब खुद खाकी की दुश्मन हो जाए तो आप समझ सकते हैं आम जनमानस का क्या होगा। हम बात कर रहे कन्नौज जिले की। यहाँ एक महिला होमगार्ड ने महिला थानाध्यक्ष पर मारपीट कर कपड़े फाड़ने व जेल भेजने की धमकी देने का सनसनीखेज आरोप लगाकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में धरने पर बैठ गई। तो वहीं दूसरी तरफ महिला एसओ ने भी महिला होमगार्ड पर अभद्रता का आरोप लगाया है। फिलहाल मामले पर पुलिस अधीक्षक ने सीओ को जांच सौंप दी है। घटना गुरसहायगंज कोतवाली इलाके की है। यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में तैनात महिला होमगार्ड ने कुछ माह पूर्व बेटी के साथ दुष्कर्म का मुकदमा गुरसहायगंज कोतवाली में लिखाया था। उसकी विवेचना ट्रांसफर होकर महिला थानाध्यक्ष पूनम पांडेय के पास आ गई थी। इसी मुकदमे की विवेचना करने महिला थानाध्यक्ष महिला होमगार्ड के यहाँ गई थी। इसी दौरान विवाद हो गया। महिला होमगार्ड ने थानाध्यक्ष पूनम पांडेय पर आरोपी के परिजनों के साथ मिलकर मारपीट का आरोप लगाया है। खाकी के आपसी विवाद को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने सदर सीओ को पूरे मामले की जांच सौंपी है। एसपी का कहना था जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जाएगी। छिबरामऊ से फिरोज वारसी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुफीद। मुफीद जी, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ मेरी विवेचना चल रही थी महिला थाने कन्नौज। उसके हम एक बार इनसे मैडम से मिलने आए। मैडम बोली एक तो हम चार्जशीट लगा रहे हैं, उसके बाद का नाम हम विवेचना करेंगे। तो हमने दोबारा विवेचना मैडम जी गई वहाँ, उनसे पूछा हमने। एक बार मैडम जी गई, हमने उनसे पूछा मैडम जी कैसे विवेचना चल रही है, मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ अभी? आपको बताया नहीं था। तो बोले मुलजिम के घर पे गई, उल्टी बोल के आई हैं कि 1 महीने में बेगुनाही साबित करो। उसके बाद आज प्रधान लेके आता है साथ में, प्रधान का भतीजा है जो जेल में है, और एक आदिल है उसका चाचा, सामने खड़े होके हमको मरवाया है। पूनम अवस्थी जी ने खुद मारा है हम लोगों को। अच्छा। हाँ, बोले तुमने 50,000 रुपये लेके एक लड़का निकाल दिया। हम क्यों निकाल देंगे? जब हमको 2 लाख रुपए दे रहा था तब हमने नहीं निकाला, तो अब क्यों निकालेंगे हम? मामला क्या था आपका? मामला हमारी बेटियों के साथ रेप हुआ है। अच्छा, रेप हुआ था जी। तो फिर पुलिस ने उसमें क्या किया? पुलिस गुरसाहिगंज वाली पुलिस ने हमारे साथ सबसे पहले मुकदमा लिखा 26 तारीख को। 26 तारीख को एक मुलजिम को जेल भेजा। खुद वर्तमान प्रधान बिठाल के आया थाने में, उसको जेल भेज दिया। 1 तारीख को जब हमने बहुत ज़्यादा कहा तब 1 तारीख को जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद उसके बाद जब हमको वहाँ पता लगा एक मुलजिम निकल गया है, तब हमने कहा हमारी विवेचना यहाँ से ट्रांसफ़र कर दो। जब विवेचना यहाँ करवाई हमने महिला थाने कन्नौज में, तब यहाँ मैडम जी ने एक की चार्जशीट लगा दी जो जेल में है। दूसरे को बोली हम विवेचना करेंगे। तो आज क्या हुआ था? आज मैडम हमको कुछ मालूम ही नहीं। हम तो घर पे हम लोग खाना पीना खा के सो रहे थे। वर्तमान प्रधान लेके आया पूनम अवस्थी जी को, उनके साथ 3 महिला कांस्टेबल थी। बराबर हम लोगों से पूछा, बोला तुम्हारा दामाद कहाँ है? हमने कहा दामाद हमारा ये अभी आप बम्बई से आया, ये है। बोले उसको वहाँ थाने भेजो। हमने थाने मैडम तो क्या पुलिस ने मारपीट किया आप लोगों के साथ? मारपीट बहुत ज़्यादा की है। क्या देखिए ना, कपड़े वपड़े सब फटे हुए हैं। ये देखो लाठी चलाई है बराबर। इधर दिखाओ, बराबर लाठी चलाई। हम जबकि मैम हम बोल रहे हैं मैम गलती हो गई, हमारे मन से गलती क्या हुई? अच्छा, लाठी किसने मारी थी? मैम जो कांस्टेबल हैं, मैम ने गिरेवाल पकड़ के मैम ने भी थप्पड़ चलाया बराबर। और जब वीडियो मेरी बनाने की मैम ने मोबाइल छीन जब लिया। हम एक बच्चा हमारा वीडियो में आया तो मैम ने सारे मोबाइल ही छीन लिए घर पे। यहाँ तक के घर तक घसीट के ले गई मार के। हाँ, घर तक भीतर से खींच के अंदर लाई। गली से मारते मारते घर तक ले गई हमको। तो क्या लगता है आपको पुलिस से कोई इंसाफ मिलेगा? मुझे कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला पुलिस से। पुलिस के ऊपर भरोसा उठ गया। 4 महीने हो गए इंसाफ हमें। नहीं मिला तब तक हम यहाँ से जाएंगे। क्या हुआ था आपके लाठी साथ मिली में? हमें। किसने मारा आपको? पूनम अवस्थी जी ने, इंस्पेक्टर जी ने हमें मारा है। हम अपने घर पे थे दोनों लोग। बिटिया हमारी सवेरे से अस्पताल में भर्ती है, बोतलें चढ़ रही है, और हमसे बोली चल निकल थाने चल, तुझे जेल भेजूंगी। तो हमने हम निकले तो हमने जय हिंद किया। हमने सर जय हिंद, हमें आप थाने क्यों भेजेंगी? तू होमगार्ड है, तेरी औकात बताएंगे तुझे। तूने 50,000 रुपया लेके एक मुलजिम निकाल दिया। तुमने सर हम क्यों निकाल देंगे? वो तो पुलिस जाने। अच्छा, आप कहाँ पर तैनात हैं? हम यहाँ कलेक्ट्रेट में आप हैं? हाँ, और तुरंत खींचने लगी, वाहन पकड़ लिया। उनकी जो कांस्टेबल थी मुझे कहा मारो इसको, तुरंत आ गए। ऐसे ही बैठेंगे। हाँ, ऐसे जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक अब ऐसे ही बैठेंगे। 3 महीने हो गए तो आपको किसने मारा? मेरे दोनों मोबाइल छीन लिया, हाथ पकड़ लिया। उनके साथ जो लड़कियां थी कांस्टेबल, उन्होंने डंडे चलाए, हमें मारा। कितनी चोटें आपके आई?
हमारी ये लगी और ये लगी हमारी देखो ये सब फाड़ दी, मैक्सी वगैरह सब फाड़ दी बुरी तरह। हम जैसे तो छुटा के भागे और मोटरसाइकिल बैठे हमने कहा कप्तान साहब के पास जाएंगे कि हाँ चल तू कप्तान के पास चल, हमने हम वहीं जाएंगे कप्तान साहब से शिकायत करेंगे जाके। तब हम भाग के यहाँ आए तो वो मेरे घर ही रह गई, हम निकल के भागे आए दोनों जने मोटरसाइकिल के जरिए। बच्चे भी हमारे छोटे छोटे हम घर ही छोड़े आए। और एक बेटी मेरी समदन अस्पताल में भर्ती है, सुबह से बोतलें चढ़ रही उसके। छाया और करिश्मा पत्नी मुफीद जो कि एक होमगार्ड कर्मी है, उसके द्वारा महिला थाना अध्यक्ष पर मारपीट एवं दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में अवगत कराना है कि मुफीद निवासी मलिकपुर द्वारा 26 जून को एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था 328, 376, 452 और 303/4 पॉक्सो एक्ट के तहत, जिसमें उसके द्वारा गांव के 3 लोगों पर पुत्री के साथ बलात्कार का आरोप लगाया था। इसमें जो नामित अभियुक्त कामिल था जो कि मुख्य अभियुक्त था, उसको एक साथ को गिरफ्तार कर लिया गया था और इसकी विवेचना गुसाईगंज थाना द्वारा हो रही थी। इस बीच मुफीद ने एक प्रार्थना पत्र दिया और उसके अनुरोध पर ये विवेचना स्थानांतरित करके महिला SHO को दे दी गई थी। महिला SHO द्वारा 17 सितंबर को ये विवेचना ग्रहण की गई और एक जो आरोपी जेल में था उसके विरुद्ध आरोप पत्र 24 सितंबर को प्रेषित कर दिया गया। आगे की विवेचना के क्रम में वो मलिकपुर गांव जो थाना गुसाईगंज में पड़ता है वहाँ गई थी और आज वहाँ पर विवेचना के दौरान उनके द्वारा छाया से एक प्रश्न किया गया कि आपने 2011 में एक गैंग रेप का मुकदमा पंजीकृत कराया था, इसका अपराध संख्या 409/11 है। भी 3 लोगों के विरुद्ध था जिसमें कि आप बाद में मुकर गई थी कोर्ट में और कोर्ट ने भी 344 CRPC के तहत कार्रवाई के लिए निर्देश किया था। तो उसमें उसके बारे में पूछताछ के दौरान महिला होमगार्ड उत्तेजित हो गई और उनका कहा-सुनी हो गया महिला SHO से। बाद में कुछ एक दूसरे के ऊपर दुर्व्यवहार करने का आरोप उनके द्वारा भी लगाया गया है। तो संपूर्ण प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी को दे दी गई है और जांच के बाद जो भी सही चीज होगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय समाचार न्यूज चैनल में समाचार एवं विज्ञापन प्रकाशन के लिए संपर्क करें।